Hello student, welcome back to Knowledge Studio. Do you know one thing? Good thing take time. तो आज हम पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट. तो आइए शुरू करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफिकली डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग टाइप की चीज़ों या लोगों का एक जगह पे होना. मतलब जब एक ग्रुप में या एक एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और पीपल इंक्लूड हों तो उसे डाइवर्सिटी कहते हैं. रेंज ऑफ डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस का होना. जैसे इंडिविजुअल लेवल, हर इंसान अलग है. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, अलग अलग ग्रुप्स या कम्युनिटी. एज, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब. कास्ट, फिजिकल फीचर्स जैसे हाइट, कलर एंड लुक्स. जेंडर, और ऐसे ही और भी डिफरेंसेस जो लोगों को यूनिक बनाते हैं. अगर इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डाइवर्सिटी इक्वल्स टू अलग अलग तरह के लोग और चीज़ों का एक साथ. इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट है कि हम समझें इंडिया के नेचुरल और जोग्राफिकली फीचर क्या हैं और ये डाइवर्सिटी हमारी डेली लाइफ और सोसाइटी को कैसे शेप करती है. इंट्रोडक्शन. इंडियाज़ वास्टनेस. इंडिया दुनिया का 7 लार्जेस्ट कंट्री है. ये एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है. इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स. इस चैप्टर में हम इंडिया के 5 मेन जोग्राफिकली रीजन के बारे में पढ़ेंगे. द ग्रेट माउंटेन जोन जैसे हिमालयाज़, द प्लेन ऑफ गंगा एंड द इंडस, फर्टाइल प्लेन्स. द डेजर्ट रीजन, राजस्थान का थार डेजर्ट. द सदर्न पेनिनसुला, डेक्कन प्लेट्यू एरिया. द आइसलैंड, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. नाउ हिमालयन रेंज. हिमालयन माउंटेन रेंज दुनिया का सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है. ये रेंज 6 देशों में फैली हुई है. इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान. इस रेंज की टोटल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है. ये मैप के लेफ़्ट साइड में रेड लाइन में दिखाया गया है कि हिमालयन का एरिया कौन सा है. नाउ डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़. इस मैप में हिमालयाज़ को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है. काराकोरम रेंज सबसे नॉर्थ वेस्ट में, वेस्टर्न हिमालयाज़ वेस्ट साइड में, सेंट्रल हिमालयाज़ मिडिल रीजन एंड ईस्टर्न हिमालयाज़ ईस्ट साइड में. नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र का मेंशन भी है जो हिमालय से निकलती हैं. नाउ वाटर टावर्स ऑफ एशिया. मेन रिवर्स गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र. ये सब नदियाँ और उनकी ब्रांचेस पानी का मेन सोर्स हैं. पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, खेती के लिए फार्मिंग, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल यूज़. नाउ रिलीजियस इम्पोर्टेंस. हिमालय काफ़ी लोगों के लिए एक पवित्र जगह माना जाता है. यहाँ मंदिर, मोनेस्ट्रीज बनाए गए हैं. ये जगह मॉन्क्स और स्पिरिचुअल सीकर्स को अट्रैक्ट करती है. गंगोत्री ग्लेशियर, ये रीजन का सबसे बड़ा ग्लेशियर है. यहीं से भागीरथी रिवर निकलती है जो गंगा रिवर एक ब्रांच है. भागीरथी का मेन सोर्स गौमुख जो एक फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है. नाउ गोंडवाना लैंड. बहुत पुराने समय में इंडिया एक अलग लैंड मास नहीं था. ये एक बड़ी ज़मीन का हिस्सा था जिसका नाम था गोंडवाना, जिसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका भी थे. मतलब इंडिया के नेबर्स तब अफ्रीका था. सेकंड, इंडिया का नॉर्थ मूव करना. धीरे धीरे गोंडवाना टूटने लगा और अलग अलग टुकड़े बन गए. इंडिया का टुकड़ा नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा. ये प्रोसेस बहुत स्लो था, जैसे एक बड़ी राफ्ट समुंदर में तैर रही हो. थर्ड, कोलिजन विथ यूरेशिया. 50 मिलियन ईयर एगो, लगभग 50 मिलियन ईयर पहले इंडिया का लैंड मास यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया से टकरा गया. जब 2 बड़ी प्लेट्स टकराते हैं तो बीच का लैंड कंप्रेस हो जाता है और ऊपर उठने लगता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कागज़ को दोनों साइड से प्रेस करें तो वो फोल्ड हो जाता है. इसी फोल्डिंग और उठने से हिमालय माउंटेन बन गए. फोर्थ, आज भी हिमालयाज़ ग्रो कर रहे हैं. इंडिया आज भी धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है. स्पीड लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर है, लगभग उतनी ही जितनी हमारे नेल्स ग्रो करते हैं.
इसी वजह से हिमालय आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा टॉलर हो रहा है, लगभग 5 mm पर ईयर। हिमालय के 3 मेजर रेंज। फर्स्ट, हिमाद्री, ग्रेटेस्ट हिमालय। ये सबसे ऊपर और सबसे ऊंचा रेंज है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। पूरे साल स्नो कवर्ड रहता है। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। सेकंड, हिमाचल, लोअर हिमालय। ये हिमाद्री के साउथ में है। क्लाइमेट मॉडरेट है, इसलिए यहाँ ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। बहुत फेमस हिल स्टेशन है यहाँ पर, जैसे नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश एंड मसूरी उत्तराखंड। थर्ड, शिवालिक, आउटर हिमालयाज। ये सबसे बाहर और सबसे नीचे वाला रेंज है। यहाँ रोलिंग हिल्स और डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये एक ट्रांजिशन जोन है जो हिमालय और गैंजेटिक प्लेन्स नॉर्थ प्लेन के बीच में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। ये पार्क हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ फ्लोरा, प्लांट्स और फोना एनिमल दोनों की बड़ी वैरायटी मिलती है। इस पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम गवर्नमेंट और लोकल विलेज कम्युनिटी मिलके करते हैं। अब आप अपनी बुक की पिक्चर में देखिएगा फिगर 1.7। फर्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का कंजर्वेशन एरिया। सेकंड, हिमालयन मोनल, एक कलरफुल बर्ड, हिमाचल का स्टेट बर्ड। थर्ड, लद्दाख का एक मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट टेम्पल। फोर्थ, हिमाचल प्रदेश में बीस रिवर। फिफ्थ, स्नो लेपर्ड, एक रेयर एनिमल जो हिमालय में मिलता है। सिक्स्थ, लोकल हिमालयन मार्केट का व्यू, जहाँ फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई आइटम्स बिकते हैं। एंड सेवन, रोडियोडेंड्रन फ्लावर, जिससे शरबत बनाया जाता है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, लद्दाख। जब हम डेजर्ट सुनते हैं तो दिमाग में गर्म और सैंडी जगह आती है, लेकिन इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट भी है। जी हाँ, लद्दाख। यहाँ की विंटर बहुत एक्सट्रीम होती है। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। रेनफॉल बहुत कम होती है। लैंडस्केप रग्ड है, मतलब रॉकी माउंटेन, डीप वैली और लेक जैसे पंगोन सो। यहाँ की ज़मीन का सरफेस बिल्कुल मून जैसा है, इसलिए इसे मून लैंड भी बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये एरिया तब बना था जब इंडिया का लैंड मास यूरेशिया से टकराया था। ये जगह पहले ओशियन का हिस्सा था, इसलिए यहाँ के रॉक्स में ओशियंस के फॉसिल्स मिलते हैं। लद्दाख के माउंटेन ज़्यादा थार, सैंड और क्ले से बने हैं। हवा और बारिश की वजह से इनके शेप अलग अलग और यूनिक हो गए हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन फिर भी लद्दाख में स्पेशल वाइल्ड लाइफ मिलती है, जैसे स्नो लेपर्ड, आइबेक्स और तिब्बतन एंटीलोप। लद्दाखी लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। ये रीजन अपने एंशियंट मोनेस्ट्रीज और कलरफुल फेस्टिवल के लिए फेमस है, जैसे लोसर फेस्टिवल और हेमीज फेस्टिवल। पनगोंसो लेक्स का पानी सॉल्टी है, जो अनयूजुअल है क्योंकि नॉर्मल लेक्स का पानी सॉल्टी नहीं होता। ये सॉल्टीनेस माउंटेन के डिजॉल्व मिनरल की वजह से होती है। द गैंजेटिक प्लेन, जब हम हिमालय से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें गैंजेटिक प्लेन मिलते हैं। ये प्लेन बहुत बड़े और फर्टाइल होते हैं। इन प्लेन्स का हमारे देश की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये प्लेन की हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियाँ पानी देती हैं, जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इनके साथ और भी छोटी छोटी नदियाँ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, ये एरिया बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए यहाँ पे रोड और रेलवे नेटवर्क ईजिली बन गए हैं। इन नदियों के पानी में मिनरल्स भी होते हैं जो मिट्टी को और फर्टाइल बनाते हैं। इसी वजह से ये एरिया फार्मिंग के लिए परफेक्ट है, इसलिए ज़्यादा थार लोग यहाँ खेती करते हैं। नदियाँ सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ होती हैं। इससे लोगों और सामान को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना आसान हो गया है। ग्रेट इंडिया डेजर्ट यानी थार डेजर्ट के बारे में है। थार डेजर्ट इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। मैप में ये एक येलोइश एरिया दिखाई देता है, जिसमें गोल्डन सैंड ड्यून्स, रग्ड ज़मीन और वाइड ओपन स्काई मिलती है। सैंड ड्यून्स हवा के ज़ोर से बनता है, जब विंड लूज सैंड को उड़ाकर एक जगह जमा कर देती है। ये कभी कभी 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं।
जैसलमेर जैसे गोल्डन सिटी कहते हैं, थार डेजर्ट के बीच में है। यहाँ का जैसलमेर फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड, फिर भी यहाँ के लोग अपनी लाइफ डेजर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे उनकी फूड हैबिट्स, कपड़े और लाइफस्टाइल सब डेजर्ट के क्लाइमेट को सूट करते हैं। एग्जाम्पल, कैमल वेंडर्स इन पुष्कर मेला। इसी वजह से इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन गैंजेटिक प्लेन्स में रहती है। अरावलीज हिल्स के बारे में है। अरावलीज दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, लगभग 2.5 मिलियन साल पुरानी। इसकी सबसे ऊंची पीक है माउंट आबू, 1700 मीटर से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा थार पहाड़ियों 300 या 900 मीटर तक की ऊंची की। अरावली काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ज्योग्राफी और क्लाइमेट में, क्योंकि ये एक नेचुरल बैरियर का काम करती है जो थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ फैलने से रोकती है। अरावली राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात स्टेट में स्प्रेड है। यहाँ पे मिनरल जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर मिलते हैं, जिन्होंने माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में सेंचुरीज तक हेल्प की। जावर के करने का प्रोसेस मास्टर कर गए थे। इसके अलावा अरावली हिल्स का कई हिस्टोरिकल फोर्ट हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जो अपने टाइम पे डिफेंस के लिए काफ़ी पावरफुल थे। बच्चों, अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है जो अपने सराउंडिंग लैंड से ऊपर उठकर होता है और इसका सरफेस ज़्यादातर फ्लैट होता है, लेकिन इसके साइड कहीं स्टेप, तेज ढलान वाले भी हो सकती है। इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रायंगुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू जो मिडिल और साउथ इंडिया पे लोकेटेड है। ये प्लेट्यू बहुत पुराना है और क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, इसलिए इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। अब इसके दोनों तरफ माउंटेन रेंज है। क्योंकि ये थोड़ा ईस्ट की तरफ टिल्ट करता है, इस रीजन की बहुत सी नदियाँ बे ऑफ बंगाल से गिरती हैं। ये प्लेट्यू मिनरल्स, फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड से रिच है। इस वजह से ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्लेट्यू में डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल हैं। यहाँ पे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, जैसे संथाल, गोंड, भीगा, भील, कोरकू। इनके अपने अपने लैंग्वेज, ट्रेडिशनल और लाइफस्टाइल होते हैं जो नेचर के बहुत क्लोज होते हैं। ट्राइब्स मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। प्लेट्यू में बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ रिवर अनइवन और रॉकी सरफेस पर बहती है। ये वाटरफॉल एक तरफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है और दूसरी तरफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर इरिगेशन मतलब खेती के लिए पानी में हेल्प करती है। अब अपनी बुक में देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर दी गई है। लॉयन टॉड मकाक, एक रेयर मंकी जो वेस्टर्न घाट में मिलता है। किंग कोबरा, दुनिया के सबसे बड़ा जहरीला सांप वेस्टर्न घाट का। इंसेक्टिवेरियस प्लांट, जो इंसेक्ट को पकड़ के खाता है। कोलर माइन, जो इलास्टिसिटी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। इंडिया अमेजिंग कोस्टल लाइन, इंडिया की कोस्टल लाइन समुंदर के किनारे वाली लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बीच, रॉकी क्लिफ्स और ग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। कुछ बीचेस पे गोल्डन सैंड है, कुछ पे ब्लैक रॉक, कुछ आइलैंड पे कोलर रीफ्स होते हैं और कुछ आइलैंड थिक जंगल से कवर्ड होते हैं। इंडिया की कोस्टल लाइन फुल ऑफ सरप्राइजेज है। टोटल कोस्टल लाइन की लेंथ 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा है। नाउ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट गुजरात से लेकर केरला तक स्ट्रेच करता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के पास होता है। यहाँ के रिवर्स मेनली वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, फास्ट फ्लो करते हैं और यूरेशिया बनाते हैं। यूरेशिया मतलब जहाँ रिवर समुंदर से जाके मिलती है और खारे पानी से मिक्स होती है। कोस्टल लाइन अलूवियल डिपॉजिट मतलब मिट्टी और छोटी छोटी सेंडिमेंट से बनते हैं। यहाँ कोव्स, ग्रीक्स और यूरेशिया मिलते हैं। सबसे बड़े यूरेशिया नर्मदा और तप्ती के हैं। वेस्ट कोस्ट पर बहुत सारे पोर्ट्स और सिटीज़ हैं जो हमेशा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेंटर रहते हैं। नाउ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच है। ये गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ वाइड प्लेन्स और मेजर रिवर्स के बड़े डेल्टास होते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे चिलिका लेक्स और पुलिकट लेक्स। ये दोनों लोग
डेल्टा एक लैंड फॉर्म होता है जो रिवर के माउथ पे बनता है जब रिवर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है और एक ट्रायंगुलर या फैन शेप एरिया क्रिएट होता है। ये फर्टाइल ज़मीन फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के डेल्टास इंडिया में सबसे फर्टाइल हैं। इंडियन आइलैंड, इंडिया के आइलैंड इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में स्प्रेटेड हैं। मेनली दो ग्रुप्स होते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड ये एक छोटा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी में केरला के मालाबार कोस्ट के पास लोकेटेड है। टोटल 36 आइलैंड में जिसमें एक मोस्टली कोरल से बने हैं। सभी पे लोग नहीं रहते। ये एरिया फिशिंग, मरीन रिसोर्स और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये ग्रुप बहुत बड़ा है। 500 से ज़्यादा आइलैंड हैं और वॉल्केनिक ऑर्गेनिक के हैं। ये दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, अंडमान एंड निकोबार। इनका लोकेशन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोरल रीफ्स, यूनिक एनिमल और एक एक्टिव वॉल्केनो बैरियन आइलैंड भी। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, अंडमान आइलैंड का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में। ब्रिटिश रूल के टाइम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को यहीं जेल भेज दिया जाता था। एक बड़ी जेल थी सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते थे। यहाँ उन्हें बहुत ही टफ कंडीशन में रखा जाता था। आज भी सेलुलर जेल एक रिमाइंडर है कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने कितनी बड़ी सेक्रीफाइस दी ताकि हम हमें आज़ादी ले सकें। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबान, ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलने से बनता है। इसमें सी, लैंड और रिवर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। लगभग आधा सुंदरबान इंडिया में है और आधा बांग्लादेश में। ये एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे बहुत सारी स्पाइसेस पाई जाती हैं। सबसे फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर। अब हम नॉर्थ ईस्ट के हिल की बात करते हैं जो मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। यहाँ पे गोरा, खासी और जैंतिया हिल्स है। ये रीजन अपनी लस ग्रीनरी, हैवी रेनफॉल, फर्टाइल लैंड, यूनिक वाइल्ड लाइफ और वाटरफॉल के लिए मशहूर है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने वाला एरिया में से एक है। इसी वजह से यहाँ का नेचर बहुत रिच है। नाउ मा लिन लॉन्ग विलेज, ये विलेज ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में है। इसको क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया बोला जाता है। यहाँ लोग क्लीननेस, बम्बू, डस्टबिन और इको फ्रेंडली लिविंग फॉलो करते हैं। इस विलेज की एक और ख़ास बात है लिविंग रूट ब्रिज, जो ट्री रूट के वेव कर बनाए जाते हैं और बनने में सालों लगते हैं। ये ब्रिज लोकल ट्राइब्स की क्राफ्टमैनशिप दिखाता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए एंड सब्सक्राइब